मन था ईरान जाने का, तब मेरी उनसे बात हुई और वो बात होते-होते फिर हम 3 साल का हमारा जो है रिलेशन रहा और अब आपके सामने है। कहते हैं कि प्यार सरहद नहीं देखता, जब दिलों का मिलना होता है तो दिल मिल ही जाते हैं। सीमा हैदर और सचिन की कहानी तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तानी सीमा अपने 3 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आ गई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। अब ईरान की फैज़ा भी अपने प्रेमी से सगाई करने यूपी के मुरादाबाद पहुंच गई है। फर्क इतना है कि फैज़ा अपने पिता को लेकर भारत आई है और उसने सारे कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। दरअसल ईरान की फैज़ा को मुरादाबाद के रहने वाले दिवाकर से प्यार हो गया। दिवाकर यूट्यूबर है और वह भी फैज़ा से प्यार करता है। फैज़ा और उसके पिता 20 दिन के वीज़ा पर भारत आए हैं। अब फैज़ा और दिवाकर ने मुरादाबाद में सगाई भी कर ली है। फिलहाल ये मामला भी खूब चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं दिवाकर ने बताया कि 3 साल पहले फैज़ा और उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। शुरू में हमने एक दूसरे के देशों के बारे में बात की। दरअसल वह ट्रैवल ब्लॉग बनाता है। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। इसके बाद उन दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। कहाँ की है? ये ईरान की ईरान की। क्या नाम है? फैज़ा नाम है। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? सर ये इंस्टाग्राम से मुलाकात हुई थी। मैं उस टाइम ट्रैवल ब्लॉग्स करता था और मैं दरअसल दूसरे देशों के लोगों से बात करता ही रहता, तो मैं जानने के इच्छुक था क्योंकि मैंने ईरान के बारे में बहुत सुना था कि हाँ, वो एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो मेरा मन था ईरान जाने का, तब मेरी उनसे बात हुई और वो बात होते-होते फिर हम 3 साल का हमारा जो है रिलेशन रहा और अब आपके सामने है। 3 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 3 साल हो चुके हैं। अब फैज़ा इंडिया आई हैं। हाँ जी, इंडिया। किस तरीके से? सर पहले तो मैं ये कहूँगा, पहले मैं गया था वहाँ पर। मैं वहाँ गया था, फैमिली से मिला था। वहाँ पे जो उनके जो भी रीत रिवाज होते हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसको सबको मैं एग्री करने के बाद फिर मैं वापस आया और फिर फैज़ा इंडिया आई तेहरान से दिल्ली। वीज़ा ये दिवाकर आने और जाने का एक प्रतिबंध है विदेश का, जी। जो वीज़ा लगता है इसमें ये। हाँ, वीज़ा तो आप कैसे गए और अब फैज़ा कैसे? सर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था और फैज़ा भी टूरिस्ट वीज़ा पे है और वो सब हम जो है गवर्नमेंट को सबमिट भी कर चुके हैं। कितने दिन का टूरिस्ट वीज़ा है? इनका है सर अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ का है इनका। तो कौन-कौन इस बार आया है? फादर हैं साथ में उनके और वो हैं। अच्छा, तो कुछ सेरेमनी जो शादी से संबंध रखती हैं, कुछ हो चुकी हैं आपके बीच में? हाँ सर, जब ये आए तब पहली जो चीज़ थी, उनको पहले तो हमारा कल्चर भी देखना था। हमारे इंडियन कल्चर रहता है किस तरीके का होता है, तो मैंने जब उनका वेलकम किया, तो वेलकम के समय ही मैंने अपना कल्चर भी उनको दिखाया और उसी समय हमने जो है एक सगाई की रस्म कह सकते हैं, आप उसे रोके की रस्म कह सकते हैं, वो हम लोगों ने कर ली थी। दिवाकर, अच्छी बात यह है कि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है और जी हाँ, जी। फैज़ा की भी। जी हाँ। तो क्या एग्री हैं दोनों लोग? हाँ, कोई इश्यू नहीं। यही तो इस प्रेम कहानी की एक खास बात है सर, कि इसमें सभी का प्यार मिल रहा है। सभी हर इंसान का प्यार मिल रहा है। हर कोई इसमें हमें जो है मदद कर रहा है हर चीज़ से। अभी आपने बताया भी कि आप पहले वहाँ गए थे ईरान, तो एंगेजमेंट आपकी वहीं पर ही हो गई थी? सर वहाँ का जो प्रोसेस था वो मैं वहाँ पे कर लिया था। जो वहाँ पे प्रोसेस होता है वो उन्हीं के अनुसार, चाहे वो लीगल है या कैसा है, वो मैं वहाँ कर चुका हूँ। दिवाकर, आप यूट्यूबर हैं। जी, जी। फैज़ा क्या करती हैं वहाँ पर? जो फैज़ा है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है वो। जैसा हम देख रहे हैं फैज़ा हिंदी में कमज़ोर ही नहीं, आती ही नहीं है, तो कुछ एडजस्टमेंट है कुछ? मेरे तो इंग्लिश जो है पहली प्रेफ़रेंस है और हिंदी तो सीख जाएँगे। मेरे को फ़ारसी आती है। मैं जब वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करता था तो मैं फ़ारसी में बात करता था, तो बहुत लोगों को ये सोचते थे कि मैं शायद ईरानियन ही हूँ। तो ये ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे लैंग्वेज आ जाती है, उसको भी आती है, वो मेरी मदर से बात करती है, तो उसको बस इतना आता है, खाना खाया? नहीं खाया? लेकिन हिंदी समझते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि फ़ारसी के और हिंदी के शब्द बहुत मिलते-जुलते हैं। अच्छा, आपने तो फैज़ा को पाने के लिए पारसी सीख ली। हाँ। अब तो फैज़ा को भी हिंदी सीखनी हाँ, पड़ेगी। वो सीख रही है। वो सीख रही है एप्लीकेशन से धीरे-धीरे। अब क्या प्लान है? सर अभी तो प्लान ये है कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो तरीके से इस मैरिज को रजिस्टर कर लें और उसके बाद फिर अपने जो भी रीति रिवाज के तरीके से कर लें। आपने इस संबंध में
एप्लीकेशंस आगे हाँ, दिए हैं? मैंने एप्लीकेशन जो मेरे एडवोकेट हैं उन्होंने सबमिट कर रखी है। अब आगे प्रोसेस देखते हैं सर, जल्दी से जल्दी हो जाए, उम्मीद तो मेरी ये है। और आपको बता दें कि 24 साल की ईरानी नागरिक फैज़ा 20 दिन के वीज़ा पर अपने पिता के साथ भारत आई और मुरादाबाद में ही दिवाकर के घर रह रही है। अब दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने ईरान की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब शादी के लिए दोनों भारत की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, फिर दोनों शादी करेंगे। फिलहाल दोनों ने मुरादाबाद में ही सगाई कर ली है। दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम के साथ हुई है। सगाई के दौरान भारत और ईरान के झंडे को भी लगाया गया था। आपको बता दें कि फैज़ा हमादान में ही रहती है और वहाँ उसके पिता अखरोट की खेती करते हैं। फिलहाल ईरान की फैज़ा और मुरादाबाद के दिवाकर का ये प्यार चर्चाओं में आ गया है।